और अगर मनुस्मृति लागू करना चाहते हो तो फिर तो किसी जमाने के अंदर में कही गई प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव। 2 रोज पहले झारखंड पाकुड़ के अंदर प्रोग्राम था, आपके करीब में ही है, वहां बोला कि मौलाना व्हाट इज नीड टू स्टडी, व्हाट इज नीड टू रीड द ऋग्वेद यजुर्वेद एंड मंत्रा एंड अगेंस्ट द कुरान करीम। हमने कहा कि इट्स नॉट अगेंस्ट द कुरान करीम, हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये कुरान करीम के अगेंस्ट में नहीं है। बोला क्यों? कुरान करीम काफी है। हमने कहा कि मौलाना आपके दिमाग में शायद किसी ने भूसा भर दिया। हमने कहा कि एक सवाल अब्दुल्ला आपसे करता, आप जवाब दे दीजिए, और आखिर तक मैं भी कर रहा हूं, आखिर तक आप जवाब दे दीजिए। वो थे कुछ अलविस टाइप के, मौलाना नहीं थे, कुछ शायद कोई प्रोफेसर वगैरह थे। और बोला कि क्या काफी नहीं है हमारे पास कुरान? हमने कहा कि इट्स अवर होली कुरान, द कुरान इट इज नॉट इनफ फॉर अस ओनली, द कुरान इट इज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के पूरे इंसानों की कामयाबी के लिए कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। हुदल लिन्नास कहा, व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन बाई ऋग्वेद यजुर्वेद। हमने कहा एक बात बताइए, हम जब शुरू में 4 साल पहले पढ़कर आए थे, दैट टाइम आई वाज कंप्लीटेड माय डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम बेंगलुरु, वहां से हमने कंप्लीट किया था, तो हम घर आए ही थे। इसी तरह का प्रोग्राम था। उस वक्त हम किताब लेकर जाते थे, मनुस्मृति ऋग्वेद ये सब साथ में लेके जाते। डर लगता था कि कहीं कोई समाज के गुरुजी अगर पूछ लिया तो कैसे जवाब देंगे, तो हम लेकर गए। 2 या 3 जनवरी की बात थी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, 45 मिनट का टाइम हमको दिया गया था। तो हम जब तकरीर करके ख़त्म होने के करीब थे तो हमने शुरू में कह दिया था अगर किसी को कोई समझ में ना आए तो वो हमसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता। तो खैर उन्होंने एक गुरुजी थे, वो लिख करके लाए क्या कि मौलाना आपने कुरान की फजीलत की बात की, बट आई डोंट एग्री। हम आपके कॉन्सेप्ट से, आपके स्पीच से हम एग्री नहीं। हमने कहा क्यों? बोला आप जिस कुरान करीम की आयत आपने पढ़ी है उसी कुरान के अंदर कहा गया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जानवर हलाल है, उसका गोश्त खाइए, मांस खाइए उनका, कुरान में कहा गया। गोया के कुरान ने जीव हत्या की परमिशन दी, जानवरों को मारने की इजाजत दी। हालांकि जीव हत्या करना इट्स ग्रेट गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने कही है हाउ कैन आई एक्सेप्ट द कुरान, हाउ इज इट पॉसिबल द यूनिवर्सल बुक, कैसे ये आलमी बुक हो सकती है, किताब हो सकती। हमने कहा कि योर क्वेश्चन इज एक्सेप्टेबल, अच्छी बात, मैं जवाब आपको देता हूं। तो हमने प्रोफेसर साहब को परसों कहा कि प्रोफेसर साहब उन्होंने कुरान पर एतराज किया, अब आप जवाब कैसे दीजिएगा? आप कहिएगा कि कुरान हिदायत है, इसमें जो भी बातें हैं वो बिल्कुल सही है, माननी पड़ेगी। अरे कुरान हिदायत है, जो भी बातें हैं वो माननी पड़ेगी, ये तो हमारा ईमान है, कुरान पर आस्था है, लेकिन उसका तो नहीं, उसने तो एतराज किया। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि वो कौन सी किताब पढ़ता है, हमें जवाब, इसका जवाब उसी के ग्रंथ से देना, तब ना उनका मुंह बंद होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हिंदू को कहेंगे कि भाई तुम मूर्ति पूजा मना कर, मूर्ति को पूजो ये गुनाह है, हम उन पर एतराज करेंगे। और मूर्ति पूजा की ममानियत वेदों में है, अंदन तमह प्रियोशंति असंभवति, मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर की इबादत करना भी गुनाह है। न देवा मुरच्चला में या न कांस्टे विदते देव न पाषाणे, इंसानों को परमात्मा मानना भी गुनाह है। अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा, और अगर कोई ईश्वर वो होता है जो नजर नहीं आता, न संदृशी तिष्ठिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनेनम, परमात्मा वो होता है जो कभी नजर नहीं आता, वेदों में है। हम कहेंगे कि वेदों में जब मना किया गया तो आप ईश्वर को मट्टी पत्थर लकड़ी कंकड़ में क्यों ढूंढते हैं? तो वो कहेंगे कि अरे अब्दुल्ला का जवाब अब्दुल्ला के कुरान से ही देना चाहिए कि नहीं, ईश्वर हर जगह पर मौजूद है। तो वो हमको मंत्र पढ़कर नहीं समझाएगा, हमको कुरान पढ़कर समझाएगा। वल्लाहु माअकुम,
ऐनमा तुवल्लु वुजूहकुम, तब हमको समझ में आ जाएगा अरे हमारे कुरान में भी है कि अल्लाह हर जगह है। सिर्फ लकड़ी पत्थर में नहीं, हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं। तो जब हमने देखा, हमने कहा कि अरे ये तो कुरान पर एतराज किया है, और किसके बारे में? जानवरों के बारे में। अब हम कुरान करीम पढ़कर समझाते हैं, एंड दे डोंट वांट टू एंड दे वांट इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड बाय द कुरान। कुरान के जरिए समझना नहीं चाहता क्योंकि कुरान पर तो एतराज किया है वो, कुरान को तो कैंसिल करना चाहता है वो। तो हमने सोचा कि जोन सी किताब उनके बीच में धार्मिक है उसी किताब को पढ़ा जाए। तो हमने मनुस्मृति निकाली। हमने ये नहीं कहा कि भाई हमारे कुरान नहीं, अल्लाह का कुरान, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि आपका सवाल जायज़ है। बाकी कुरान में कहा, ये आपके मनुस्मृति सफ़ा नंबर 159 के अंदर लिखा है, प्रोच्चितम भक्षण मांसाम वैष्णवम, के इंसानों ए मनुष्यों, अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। मंत्र द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है। इस्लाम के अंदर क्या है? अगर कोई ज़िबा करे हलाल जानवर तो बिस्मिल्लाह पढ़े। यही है, यही कॉन्सेप्ट मनुस्मृति में। अगर कोई मांस खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, गायत्री मंत्र पढ़े, ब्रह्मा सूत्र पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, पवित्र कर दे, खा सकता। क्यों? जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, जानवर आया, पशु पक्षी, पशु जंगल, पक्षी परिंदे, पशु पक्षी प्राणी। हमने कहा प्राणी कौन है? इंसान। भोजन, भोजन मीन्स खाना, फेंकना नहीं, खाना। अब बताइए क्या कहेंगे आप? जो ऑर्डर कुरान में है वही ऑर्डर मनुस्मृति में है। अब आप क्या जवाब दीजिए? तो अब वहां पर वो तो बोल नहीं पाएगा। क्यों? कुरान पर तो एतराज कर लिया, मनुस्मृति पे तो नहीं करे। सर नीचे किया, चला गया। 2 दिन के बाद फोन आता है, फोन नहीं बल्कि उसके गांव के अंदर हड़कंप मच गया। चूंकि गांव वाले भी थे, गुरुजी को साथ में लाया था बाज़ाब्ता सवाल करने के लिए, इनको हेल्प लेस करना है, जवाब लेस करना है। अब्दुल्ला को जवाब मिलेगा नहीं। हमने कहा कि जितना मैं पढ़ता हूँ आपके ग्रंथ को, शायद आप पूरे साल में नहीं पढ़ते। हमने कहा कि जिस कुरान को हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक जितने भी ऑर्डर हैं आपके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है। आप उस नीयत से, उस दृष्टि से देखने की कोशिश तो करो। वही चीज आपके ग्रंथों में भी। तो पूरे गांव वाला उनके ऊपर चढ़ गए, गुरुजी के ऊपर, कि गुरुजी ताल कटोरा स्टेडियम में तो पूछ लिया, बोल दिए कि इस्लाम को मिटा दो, इस्लाम को मिटा दो। अब्दुल्ला ने तो आपका जवाब आपकी ग्रंथ से ही दिया है, क्या माजरा? तब वो क्या कहते हैं? हाँ, वैदिक दौर में खाया जाता था, मांस खाते थे वैदिक दौर में, मंत्रों द्वारा पवित्र करके, अब नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ करो। बैठकी हुई, मशवरा हुआ कि अब्दुल्ला को बुलाइए, उनको किसी तरीके से हराना है। हम अपने ग्रंथ को ऊंचा करेंगे, हम अपने मजहब को ऊंचा साबित करेंगे। हमारे पास फोन आया, हमने अपने उस्ताद से मशवरा किया। हमने कहा कि सर आपको रहना होगा। बोला तुमको अल्लाह ने किस लिए ताकत दी? तुम शागिर्द किस लिए बने? बोला जानकारी है, वेद साथ में लेके जाना, मनुस्मृति साथ में लेके जाना। ज्यादा क्या पूछेगा वो? महाप्रलय के बारे में मंत्र पढ़कर सुना देना, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। ईश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा शैष एक विरधय कहवा। पूछेगा कि ईश्वर एक ही होता, रूप अनेक होते हैं, तो बता देना आप ईश्वर की विशेषताएं के बारे में कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहि रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा वदा वदन्ति। नमाज के ऊपर एतराज करे तो पढ़ देना, प्रथमा जा रका दियोवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अजान के ऊपर अगर तुम्हारे एलिगेशंस लगाए तो पढ़ देना, उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसरने वसन सकारा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर पूछे, अंतिम महर्षि के बारे में कि मोहम्मद आखिरी नबी है, कहां से साबित है, तो पढ़ देना अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। तुम तो सब पढ़ाया मैंने, किस लिए? हिम्मत दी।
हमने कहा ठीक है। उन्होंने फ़ोन किया कि आपको बैठना होगा, आपको डिबेट करनी होगी। हमने कहा मैं तैयार हूँ, जहाँ बुलाओ वहीं आ जाऊँगा मैं, और कोई नहीं आएगा, मैं तनहा आऊँगा। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। मैंने सोचा कि तालिबे इल्म है, जाएंगे अगर हार गए तो सोचे कि तालिबे इल्म है, अगर कोई बड़े को लेके जाएंगे तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। 3 रोज के बाद फ़ोन क्या आता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने कहा पता है वो टोपी दाढ़ी वाला जरूर है, बच्चा जरूर लगता है, और एक एक चीज को पढ़कर उसने तुमको समझाया अपने ग्रंथों से, इसका पता, इससे ये पता चलता है कि उनको अपनी ग्रंथों के बारे में ज्ञान है, और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर बड़े मजमे के अंदर जब तुमको हम जवाब लेस कर सकता है वो, तो जिस दिन डिबेट होगी पूरी बस्ती वाले के सामने, उस दिन वो कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत को साबित करके जाएगा, तो पूरे गांव को तुम मोमिन बनने से, ईमान लाने से नहीं रोक सकते। उनके गुरुओं ने कहा। फोन आता है, मौलाना हमारे जो गुरु थे उन्होंने टाइम नहीं दिया, आइंदा कल परसों कभी टाइम होगा तो आपके पास कॉल करेंगे, बैठकर समझौता करेंगे, मुकाबला करेंगे कि आपका कुरान क्या है, आपका ईमान क्या है, हमारा ग्रंथ क्या है, तब करेंगे। आज तक 4 साल बीत गए हैं, उनका कल अभी तक नहीं आया। मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा। क्यों? इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। ये किसी की लिखी हुई किताब नहीं।